देखना है। तो हम अब अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। आप लोग की पढ़ाई शुरू होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे गृह विज्ञान में सेकंड चैप्टर क्लास 10th का आय व्यय एवं बचत। आय व्यय एवं बचत। आय क्या? इनकम, व्यय एक्सपेंडिचर, बचत सेविंग। अब हम थोड़ा सा आय को समझ लेते हैं। आय क्या होता है? प्रतिदिन कार्य के बदले, प्रतिदिन जो हम काम करते हैं, जो हमारा कार्य है, जो हम श्रम करते हैं, श्रम के बदले जो हमें पारिश्रमिक मिलता है, वो पारिश्रमिक हमारा मासिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। तो प्रतिदिन कार्य के बदले जो हमें साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक धनराशि मिलती है उसे हम आय कहते हैं। व्यय किसे कहते हैं? अब हम व्यय पे आ जाते हैं। व्यय क्या होती है? हमारे आवश्यकताओं को, इच्छाओं को, उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने के लिए जो हम धन का खर्च करते हैं उसे हम व्यय कहते हैं। आवश्यकताएं और इच्छा में भी हम लोग डिफरेंस जानेंगे। तो आय क्या, व्यय क्या है? आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो हम धन खर्च करते हैं, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो हम व्यय करते हैं, और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम धन खर्च करते हैं, वो हमारा व्यय कहलाता है। अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो जो हमारी घर की कमाई है, जो हमारे घर की जरूरतों के लिए, जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हम पैसा खर्चा करते हैं, वो हमारा कहलाता है व्यय। तो इतनी बात एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। आय कमाई, व्यय खर्चा, और इन दोनों से जो बच जाए वह क्या है? बचत। आय कमाई, व्यय खर्चा, इन दोनों से जो बच जाए वो क्या है? बच जाए यानी बचत। अब बचत के प्रकार, भाई एक तो बचत के नहीं, आपके आय के प्रकार, आय के भेद या प्रकार। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए, ये सब एक वर्ड, एक ही उसके यहाँ पर्यायवाची समझिए। भेद, प्रकार और टाइप। ये कितने होते हैं आय के भेद? दो। एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने जो हमको सीधा दिखाई दे, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष को हम इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। तो जो हमको सीधा दिखाई दे वो हमारा कहलाता है प्रत्यक्ष। जैसे मान लीजिए कि हम नौकरी कर रहे हैं तो हमें वेतन आ गया अकाउंट में, ये हमारा क्या है? 10,000, 5,000 जो हमारा आ गया, हमको सीधा दिखाई दे रहा, हाँ मेरे कमाई के बदले में हमको इतना पैसा मिल गया, ये हमारा वेतन है। मजदूरी कर रहे हैं, दिन भर में 300, 500, 800 जो कमा रहे हैं, शाम को हमको मिल गया, या सप्ताह में मिल गया, या महीने में मिल गया, श्रम के बदले जो हमको मिल गया वो हमारी हो गई मजदूरी। तो जो हमें रुपया के रूप में या व्यापार उद्योग धंधे करने पे या ब्याज के रूप में जो हमें मुद्रा मिलती है वो हमारा सीधा दिखाई देता है, इसलिए कहलाता है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट इनकम। क्या कहलाता है? डायरेक्ट इनकम। और जो हमें सेवा के रूप में मिलता है वो हमें कहलाता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम जैसे निःशुल्क आवास। निःशुल्क आवास, मान लीजिए कि कोई सर्विस कर रहा है, जैसे मान लो कि IAS है या इसी रैंक के जो और भी लोग हैं जिनके भी आवास की सुविधाएं मिलती हैं, वर्कर्स हैं, तो जहां जहां क्या है कि ये सुविधाएं, मान लो कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको ये सुविधा मिल गई, ऑफिसर रैंक वालों को अक्सर मिलती है, तो उनको क्या हुआ कि वो हमें निःशुल्क आवास मिल गया, चलने के लिए हमें वाहन मिल गया। जैसे 6 से 14 वर्ष के बालकों की पढ़ाई आपकी क्या है? निःशुल्क है। तो ये हमारा क्या है? निःशुल्क जो हमें मिल रहा। नहीं तो हम बच्चे को पढ़ाने के लिए एडमिशन कराते, कापी किताब खरीदते, यूनिफॉर्म उनका खरीदा जाता, तो वो सब क्या है? हमारे पैसा खर्चा करता। ये हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्या है? हमारे कहीं ना कहीं आय में शामिल है। हम अस्पताल में जाते, 1 रुपए की पर्ची कटा के हम अपनी दवा लेते हैं, तो क्या 1 रुपए में हमें दवा मिलती? वो निःशुल्क है। तो ये हमारे कहलाते हैं कि जो हमें डायरेक्ट दिखाई ना दे, हमें सेवा के रूप में मिले, वो हमारा क्या कहलाता है? निःशुल्क आय।
सॉरी निःशुल्क नहीं, अप्रत्यक्ष आय। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे आय के स्रोत क्या क्या हैं। भाई हम कमा रहे हैं ना, बार बार हम कह रहे हैं कि हम कमा रहे हैं। अब कमाई के स्रोत हमारी क्या क्या है? वेतन, सैलरी, मजदूरी, व्यवसाय। व्यवसाय में आप अपने जीविकोपार्जन के लिए कौन सा धंधा, कौन सा पेशा, क्या कार्य कर रहे हैं, वो हमारे व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो कि हम कोई उद्योग लगाए हुए हैं, कोई सिलाई कढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खोले हुए हैं, तो हमारा ये व्यवसाय क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, वो हमारा कहलाएगा व्यवसाय। घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग मतलब जैसे मान लो कि हम अगरबत्ती बना रहे हैं, मोमबत्ती बना रहे हैं, घर पे कोई छोटे वेस्ट मटेरियल का कोई आइटम बना रहे हैं, इनोवेटिव कोई आइटम बना रहे हैं, तो वो हमारे किसमें आता है? छोटे छोटे काम, घरेलू उद्योग धंधे, घर पे रह के जो हम काम कर रहे हैं और उससे हम पैसा कमा रहे हैं, वो हमारा कहलाता है घरेलू। कृषि कार्य, भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है इसलिए आपको कृषि का तो बहुत ज्यादा बताना नहीं है। भाई आपके घर में खेती बाड़ी है, गेहूं चावल, गेहूं जो फसलें 3 हैं, रबी खरीफ जायद की, वो आप जान ही रहे हैं। गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये सब आप क्या कर रहे हैं? गन्ना है, उसमें भी कई फसलों में भी कई टाइप है, जैसे नकदी फसल है। फिर ये कृषि का तो आप मोस्टली आप जान रहे हैं कि कृषि कार्य मतलब खेती बाड़ी करना। पशुपालन माने आप जैसे मवेशी आपके पास है, आप गौ पालन कर रहे हैं, आप मत्स्य पालन कर रहे हैं, आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, मतलब कोई भी आप एक व्यवसाय को बनाए हुए हैं। कोई पशुओं में आपके मोस्टली कौन सी आ जाती है, मेन कौन सी रखी जाती है? गाय और भैंस। इनके दूध का जो धंधा होता है, जो पेशा किया जाता है, वो हमारे किसमें आते हैं? पशुपालन में। बकरी है, भेड़ है, भेड़ से ऊन निकाला जाता है। फिर जो है ऊंट को भी लोग वाहन के रूप में उपयोग करते हैं, तो यानी पशुओं को पाल के जो हम अपनी जीविका चलाते हैं वो हमारे आते हैं पशुपालन में। फिर आता है आपका पेंशन। पेंशन भी एक इनकम है। जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं फिर आपको पेंशन मिलती है, वो आपके किसमें आती है? इनकम में। देखो किसी कहा जाता है ना कि दादाजी कि कोई शादी उदी देखने जाता है ना, तो एक ये भी इनकम में जोड़ता है कि अरे उनके रिटायरमेंट है दादाजी और इतना तो उनके घर में पेंशन आ रही है। ये हमारा हो गया आय के स्रोत। तो एक बार आप लोग को फटाफट फिर से रिवाइज करा देते हैं। हमारा कक्षा 10th का सेकंड चैप्टर है आय, व्यय एवं बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब आय क्या है? प्रतिदिन कार्य के बदले मासिक, साप्ताहिक और वार्षिक जो हमें धनराशि प्राप्त होती है वो हमारी आय कहलाती है। व्यय क्या है? आवश्यकताओं, इच्छाओं और उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए जो हम धन का खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, वो हमारी कहलाती है वो जो धन खर्चा करते हैं वो हमारा व्यय कहलाता है। आवश्यकता और इच्छा क्या है? थोड़ा सा इसको भी जान लो। आवश्यकता क्या है? हमारी जरूरतें, जिसके बिना हम लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, ये हमारी क्या है? मुख्य आवश्यकता है। इच्छा क्या है? इच्छा जैसे हमारा मन कोई चीज, और इच्छाएं अनंत है, इतना बस समझिए। आवश्यकता हमारी क्या है? सीमित है। इच्छा क्या है? अनंत है। जैसे मान लो कि खाना हमें रोटी दाल चावल मिल रहा है, ये हमारी आवश्यकता है। इसके ऊपर हम कहते हैं कि हम पनीर खाएंगे, हम गाजर का हलवा खाने की इच्छा हो रही है, या गाड़ियों को ले लेते कहेंगे नहीं हमें तो बिल्कुल फॉर्च्यूनर, आडी, रेंज रोवर की लाइनें चाहिए। तो ये क्या हो गई? आपकी इच्छा हो गई। कि इच्छाएं क्या है? इसलिए इन्फिनिट है, अनंत है। और आवश्यकता आपकी क्या है? सीमित है। आय के भेद या प्रकार या टाइप: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जो हमें मुद्रा, व्यापार, ब्याज के बदले में जो मुद्रा के रूप में, जो धन के रूप में, रुपया पैसा के रूप में मिलता है, वो हमारा प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमें निःशुल्क सुविधाएं मिलती हैं, सेवाओं के रूप में मिलती हैं, वो हमारी अप्रत्यक्ष कहलाती है। थैंक यू।